साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट टैब के विषय में। पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब के पिवट टेबल और टेबल पिक्चर ऑप्शन तक की पूरी जानकारी दी। आज हम आपको बताने वाले हैं इंसर्ट टैब में क्लिप आर्ट से बाकी आगे ऑप्शंस के विषय में। तो एक बात समझे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम आपको एक एक ऑप्शन के विषय में जानकारी दे रहे हैं, जिससे आपको हर एक ऑप्शन का पूरा नॉलेज हो पाए। साथ साथ हम आपको और बहुत सारी यूनिक जानकारियां देने वाले हैं। तो इसी तरीके से वीडियो के साथ बने रहें, जिससे आपको नई नई जानकारियां मिलती रहे। तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का यूज क्या होता है और कैसे करते हैं, पहले तो एक बात समझिए। क्लिप मतलब होता है टुकड़ा। टुकड़ों से बनी हुई जो पिक्चर्स होती हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो हमने यहाँ पे क्लिप आर्ट किया। क्लिप आर्ट करने के बाद किस तरीके का क्लिप आर्ट आपको चाहिए, आपको कैटेगरी जैसे प्लांट चाहिए तो यहाँ प्लांट कर दिया, अब गो कर दिया तो यहाँ पे प्लांट के जितने भी होंगे उससे मिलते जुलते वो सभी दिखने लगेंगे। मान लीजिए आपको कैटेगरी नहीं पता है तो आप क्या करिए, यहाँ पर आल पे टिक कर दीजिए। ध्यान दीजिए, अगर आल पे टिक नहीं है तो यहाँ आप प्लांट लिख दीजिए, चाहे जो लिख दीजिए, कुछ नहीं आने वाला, आपका कुछ नहीं, गो नहीं होगा। अगर आपने इस पे क्लिक कर रखा है, वीडियो पे क्लिक कर रखा है, ऑडियो पे क्लिक कर रखा है, गो तो होगा, लेकिन हो सकता है आपके क्लिप आर्ट ना आए। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑल मीडिया टाइप पे क्लिक रहना चाहिए। ऑल मीडिया टाइप पे क्लिक रखिए। उसके बाद अब आप यहाँ पे जैसे एनिमल चाहते हैं, एनिमल, तो एनिमल लिख के आप गो कर दीजिए। तो एनिमल की जो भी लिस्ट होगी इस क्लिप आर्ट के अंदर वो आ जाएगी। अब आप इस पर क्लिक करिए। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये एनिमल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा आपके पेज में। अभी हमने बताया कि टुकड़ों से बनी हुई पिक्चर है, तो क्लिप आर्ट को कैसे, टुकड़ों को कैसे अलग करते हैं, पिक्चर को कैसे अलग करते हैं वो भी ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट टैब पे चले आना है। यहाँ आपको ग्रुप ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप पे एक बटन बनी है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अनग्रुप ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप यस कर दीजिए। यस करके आप एक बार बाहर क्लिक कर लीजिए, बाहर कहीं क्लिक करके फिर आप इस पे क्लिक करिए और क्लिक करके आप फॉर्मेट टैब में जाइए। देखिए अभी अनग्रुप एक्टिव है, एक्टिव है तो अनग्रुप करिए तो एक एक देखिए अनग्रुप हो गया। अब आप मान लीजिए कि हम ये वाला भाग लेना, सॉरी, जैसे बाहर एक बार क्लिक कर लीजिए। अब आप क्या लेना चाहते हैं, अब जैसे हम इसको उठाना चाहते हैं तो ये देखिए यहां से गायब। इसी तरीके से क्या हटाना चाहते हैं, क्या चीज निकालना चाहते हैं, वहां से आप A to Z एक एक को अलग कर सकते हैं और पिक्चर के एक एक पार्ट को आप अलग अलग करके यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। तो देखिए अनग्रुप करने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपका पूरा कंटेंट अलग अलग, जैसे इसकी आंख निकालनी है तो आंख को हटा दीजिए आप ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ से आप पिक्चर को अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करके आप जैसा सेट करना चाहें वैसा आप सेट कर सकते हैं, जैसा रखना चाहें। अब अगर आप इसको फिर से वापस लेके चलना चाहते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू टूल ऑप्शन का यूज करिए या कीबोर्ड से कंट्रोल जेड की को प्रेस करिए तो आपका मैटर फिर से पुनः वैसे हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लिप आर्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे शेप्स है। शेप्स का यूज तब किया जाता है जब आपको शेप्स की जरूरत होती है। चलिए एग्जांपल हम आपको देते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई बटन बनानी है, तो चलिए हम यहाँ पे ये वाली बटन, ये वाला शेप ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको बना दिया। अब फॉर्मेट पे आके यहाँ पे इसका हमने डिजाइन दे दिया और डिजाइन देके इस पे हमने कलर वगैरह भी सेट कर लिया और इफेक्ट, शैडो, ग्लो जो भी आप चाहते हैं अपने हिसाब से दे लिए। अब देने के बाद फिर आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। यहाँ पे हम मान लीजिए लिखते हैं ओपन, ओपन। तो अब इसको क्या करते हैं, फॉर्मेट पे चल के सेव फिल में चल के इसको नो फिल कर दीजिए और आउटलाइन पे चल के नो आउटलाइन कर दीजिए। अब आप इस लाइन को उठा के थोड़ा ऊपर कर लीजिए और ये बीचों बीच आ गया, इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अब क्या करते हैं, यहां पर हम ऐसा बना दें कि जब भी कोई क्लिक करे तो शिफ्ट के साथ दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करके फिर इसको ग्रुप कर लेते हैं। तो ग्रुप करने का फायदा ये होगा कि अब एक कहीं जाएगा तो दोनों जाएंगे। अब यहाँ पे
आप चले आइए इंसर्ट टैब में, यहाँ हाइपर लिंक ऑप्शन का यूज कर लीजिए। यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई भी क्लिक करे तो माइक्रोसॉफ्ट एड्ज खुल जाए, तो ओके कर दिया। अब कोई भी आके जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा और ओके करेगा तो ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट एड्ज खुल जाएगा। तो यहाँ पे बटन बन जाएगी, ये बटन आपके हिसाब से काम करेगी। जो कमांड यहाँ पे आगे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे कमांड बना के रख दें कि आप उस पर क्लिक करें तो आपका काम हो जाए। तो उम्मीद है आपको इंसर्ट में शेप समझ में आ गया होगा। जो भी शेप आप चाहते हैं उस शेप को आप क्लिक करें और क्लिक करके पेज में ड्रा कर दें और वो शेप आपके पेज में बनकर तैयार हो जाएगा। जैसी आपकी मर्जी वैसा शेप तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट एक प्रकार का चार्ट होता है, एक ग्राफिक्स चार्ट है। इसका काम क्या होगा कि आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट, अपने लिस्ट को या अपने कंटेंट को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए स्मार्ट चार्ट का प्रयोग। अगर साइकिल आप यूज करना चाहते हैं साइकिल लीजिए, या जो भी आप चाहते हैं इसमें देख लीजिए बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगी। आपको जो चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमको इस तरीके का चार्ट बनाना है तो हम इसको सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और आप पूरे के पूरे इस स्मार्ट आर्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ABC लिख दिया तो ABC, अब यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे ऐसे बन गया। तो ये स्मार्ट आर्ट क्या करेगा, इसका मेन काम है आपको एक विशेष प्रकार का पेज उपलब्ध करा देगा, एक ग्राफिक्स, जहां पे आप कोई भी डिजाइन को आसानी से तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन स्क्रीनशॉट होता है। स्क्रीनशॉट का यूज कब करते हैं? जब हमें किसी विशेष एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो इंसर्ट में चलना है, स्क्रीन क्लिपिंग पे चलना है और आपका ये पेज ओपन होना चाहिए। जब आप स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो आप जल्दी से जाके जैसे ही मिनिमाइज हो आप फिर से रिस्टोर डाउन कर दीजिए और अब देखिए ये आपका पिक्चर यहाँ पे स्क्रीनशॉट होके आ गया। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी के साथ आप स्क्रीनशॉट ऐड कर पाएंगे। बट मान लीजिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हमने एक न्यू पेज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहां इस पेज में लाना चाहते हैं। न्यू पेज के लिए Ctrl+N होता है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। और फाइल में जाके न्यू करके ब्लैंक वर्कबुक कर लेंगे तो भी नया पेज आ जाएगा। अब हम आते हैं स्क्रीनशॉट पे। जैसे ही हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से विंडो आ जाएगा। तो हमें कौन से विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे अभी हमारे सामने ये दो विंडो है, ये खुला हुआ है और इधर ये खुला हुआ है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए और तेजी के साथ यहाँ पे आप विंडो को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे दो विंडो में प्रॉब्लम हो रही है, एक ही विंडो रखिए, स्क्रीन क्लिपिंग, और फिर आके यहाँ पे जल्दी से क्लिक करिए ताकि इस तरीके से व्हाइट होने से पहले ये आ जाए। तो आप इसको ड्रैग कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगा। तो अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉलम, पहले तो ये समझिए, एक बात ध्यान से समझिएगा कि ये ऑप्शन चार्ट का है। चार्ट क्या होता है, चार्ट का यूज क्या है? चार्ट क्या होता है कि आपके आंकड़ों को ग्राफ में दिखाता है। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको कई सारे चार्ट मिल जाएंगे जो आपके जो भी आंकड़े होंगे उनको ये ग्राफ में दिखाएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा। तो हम इनको कैसे डिजाइन करें, किस तरीके से, एक एक चार्ट के विषय में मैं आपको बताऊंगा। आज सिर्फ हम बात करेंगे कॉलम चार्ट के विषय में। नेक्स्ट डे हम आपको लाइन, पाई, बार, एरिया, एक एक के विषय में हम आपको डिफाइन करके दिखाएंगे। सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पहले तो आप समझे, ये 2D कॉलम है, ये 3D कॉलम है, ये सिलेंडर है, ये क्लोन है और ये पिरामिड है और इसी तरीके से आल चार्ट टाइप इसमें आ जाएंगे। तो बहुत सारे और मिल जाएंगे, बाकी ये भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ आज इन्हीं तक ही बात करनी है। तो सबसे पहले आपका 2D कॉलम कैसे काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा यहाँ पे नेम और टैब किया आपने, आगे लिख दिया आपने एज। अब आपने क्या किया, नेम को यहां पे फिल करना है, आपको नेम यहां फिल करना है।
आपको नेम थोड़ा सा एक कॉलम पहले मान लीजिए, चलिए नाम ऐसे देते हैं, ए हो गया, एज यहां पे फिल करनी है 20 ईयर, डी हो गया 30 ईयर, सी हो गया 40 ईयर और डी हो गया 10 ईयर। अब आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉलम पे चलना होगा। यहां 2D में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ऐसा कॉलम बन जाएगा। अगर 2D में आपने किसी और को सेलेक्ट किया तो वहां पे देख लीजिए, मैं एक बार आपको दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा इस तरीके का। तो अब हम यहाँ पे बात करें, अगर 3D में चल के देखते हैं तो 3D में यही चार्ट आपका कुछ इस तरह से डिफाइन होगा। ये लगेगा यहाँ पे देखिए 3D डिजाइन में आ गया आपका चार्ट। अगर ये आपको नहीं पसंद है, यहाँ 3D के और भी बहुत सारे डिजाइन है, आप किसी को भी ले सकते हैं। सिलेंडर में चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, तो ऐसे दिखाई देगा। एक एक चार्ट पर आप क्लिक करके चेक कर लीजिए कि आपको कौन सी चार्ट स्टाइल पसंद है। जो चार्ट स्टाइल आप चाहते हैं उस चार्ट स्टाइल पर आप क्लिक करिए और आपका कंटेंट जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो कंटेंट चार्ट के रूप में डिस्प्ले होगा इस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चार्ट के बाकी ऑप्शंस के विषय में बताएंगे और भी ऑप्शंस के विषय में बताएंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।